नमस्ते बच्चों। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा सेल्फ इंडक्शन है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन को। तो हमारा सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, तो इसको हम स्टडी करेंगे एक डायग्राम के साथ। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, एक सर्किट है, उस सर्किट में क्या लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, और हमने इसको अटैच कर दिया एक सेल के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेल हो गया और हमने इसको अटैच किया हुआ है एक वेरिएबल रजिस्टर के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी आर रेजिस्टेंस है और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वेरिएबल रजिस्टर है और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इंडक्टर है। ठीक है, जिसकी इंडक्टेंस हमारी एल है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डायग्राम है। तो इसको स्टडी करने से पहले हमें समझना होगा कि जो हमारा सेल्फ इंडक्शन होता है वो होता क्या है। तो जो हमारा सेल्फ इंडक्शन होता है ना, वो क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है इस वाली कॉइल की। ठीक है ना, तो वो अपनी इस प्रॉपर्टी के साथ क्या करता है, ये हमेशा क्या करता है, ये अपोज करता है। ये किसका अपोज करेगा, ये हमेशा अपोज करेगा जो हमारा करंट है ना, जो इस हमारा जो ये सर्किट है, इस सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो करेगा, अगर उसकी स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज होता है तो जो हमारी ये कॉइल है ना, ये क्या करेगी, ये हमेशा उसका अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी, एक ईएमएफ इंड्यूस करके अपने आप से ये क्या करेगी, ये जो करंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट एक ईएमएफ इंड्यूस करके ये क्या करेगी, उस चेंज का अपोज करेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। जो हमारी सेल्फ इंडक्शन होती है, ये हमारी सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारी सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारी सेल्फ इंडक्शन की क्या है, डेफिनेशन है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी होती है किसी भी कॉइल की जिसके साथ वो क्या करती है, वो कॉइल अपोज करती है। किसका अपोज करती है, एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसमें से जो हमारा करंट है इसमें से फ्लो करेगा, तो इसकी स्ट्रेंथ में अगर कोई भी चेंज होता है तो हमारी ये कॉइल है, ये क्या करती है, ये इसका अपोज करती है। कैसे करती है, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। तो यहाँ से वो क्या करती है, इसमें एक ईएमएफ है वो इंड्यूस करके वो इसका अपोज करती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा सेल्फ इंडक्शन है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर है। तो जो हमारा वेरिएबल रजिस्टर है इसको क्या बोलते हैं, हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम इसकी रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमने सपोज कर लिया, लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ये इंडक्टर है और जो हमारा फर्स्ट केस है ना उसमें हमने क्या किया है, हमने ना जो अमाउंट ऑफ करंट है, हमने क्या किया है, जो अमाउंट ऑफ करंट है ना उसको क्या कर दिया है, हमने उसको इंक्रीज कर दिया है। क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमारी जो अमाउंट ऑफ करंट है ना उसको इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसकी अमाउंट ऑफ करंट है उसको इंक्रीज करेंगे, जैसे ही हमारी अमाउंट ऑफ करंट है हम उसको इंक्रीज करेंगे, तो जो हमारे इंडक्टर है ना ये क्या करेगा, ये एक ईएमएफ जनरेट करेगा। ये क्या करेगा, एक ईएमएफ जनरेट करेगा। कहाँ पे करेगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा ना उसके अगेंस्ट एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। ठीक है, तो जैसे ये ईएमएफ को इंड्यूस करेगा तो वो क्या करेगा, जो इंक्रीज हुआ है करंट में वो उसका अपोज करेगा। ठीक है, तो जो हमारा करंट है, करंट में इंक्रीज होगा ना वो थोड़े टाइम के बाद इंक्रीज होगा, वो सडनली इंक्रीज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन ये है, ठीक है ना, कि जो हमारी ये इंडक्टर है ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये था हमारे पास। ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो करंट है ना, जो हमारा ये सर्किट है, इस सर्किट में क्या हुआ है, इस सर्किट में हमने क्या कर दिया, जो हमारा करंट है ना ये हमारा क्या है, आई अमाउंट ऑफ करंट है, इस सर्किट से फ्लो करेगा। अब इस टाइम हमने क्या किया है, हमने है ना करंट को डिक्रीज कर दिया है। क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडक्टर लगा हुआ है। अब एक चीज देखो कि यहाँ हमारा जो आई अमाउंट ऑफ करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा।
ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट है, करंट का अमाउंट है, उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो जैसे ही हम उसका मैग्नीट्यूड है उसको डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा इंडक्टर है ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। ठीक है, ये अपोज कैसे कर सकता है, ये अपोज करेगा, कैसे करेगा कि ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और किस डायरेक्शन में करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो जैसे ही वो करंट की डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमने तो इसको डिक्रीज कर दिया, तो ये क्या करेगा, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो हमारी ईएमएफ है, जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो किसके इक्वल होती है, वो हमारी इक्वल होती है माइनस डी फाई बाई डी टी के इक्वल होती है। तो डी फाई बाई डी टी हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब एक चीज़ देखो, जो हमारा फ्लक्स है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमारे करंट के। जितना ज़्यादा हम करंट इंक्रीज करेंगे उतनी ही जो हमारी फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, इंडक्टर वाले केस की। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको रिमूव करेंगे तो हमें क्या अपेंड करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो एल हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो जो हमारी ये वैल्यू है ना, एल की जो वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, इसकी जो हमारी वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। ठीक है, और ये डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और ये डिपेंड करती है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर। ठीक है, जिसके ऊपर हमने इस कोइल को वुंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारी एल की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, और जो हमारी फ्लक्स है, फ्लक्स की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो डिपेंड करती है हमारी अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फ्लक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम फ्लक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस डी बाय डी टी ऑफ एल आई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना, हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस एल डी आई बाय डी टी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, ये हमारी इंड्यूस्ड जो हमारी ईएमएफ है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर हमें एल की वैल्यू चाहिए तो हमारी एल किसके इक्वल आ जाएगी, एल आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी माइनस ई बाय डी आई बाय डी टी। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगी हमारी किसकी वैल्यू, हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है उसकी वैल्यू। और जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो हेनरी होती है। ठीक है, तो जो इसकी जो हमारा एल है, एल के एसआई यूनिट है वो क्या है, वो हमारी हेनरी है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंसेप्ट है सेल्फ इंडक्शन का वो यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है बच्चों, आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू share it, subscribe it and like it. Okay, thanks for watching this video. Thanks for watching this video again. Okay.